हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीखो मेडिकल में। तो आज का टॉपिक रहने वाला है दोस्तों सेल सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं, हमें ये समझना होगा पहले कि हम सेल को पढ़े क्यों। ठीक है। सेल को इसलिए पढ़ना है कि आपका बेसिस है किस चीज़ का, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी शरीर संरचना व शरीर क्रिया विज्ञान की नींव है। अगर आप सेल नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। फाउंडेशन फॉर पैथोलॉजी, यानी रोग विज्ञान की नींव। और इसलिए भी पढ़ना है कि नॉर्सेट एक एग्ज़ाम होता है, स्टेट स्टेट एग्ज़ाम देंगे या नॉर्सेट देंगे, जो कि ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम होता है नर्सों के लिए। ठीक है। उसमें ये बार बार पूछा जाता है। और चौथा क्या है, लिंक टू फार्माकोलॉजी एंड जेनेटिक्स, यानी औषध विज्ञान व आनुवांशिकी से संबंधित। सेल डिस्कवरीज, यानी कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज किसने की बच्चों, जैसे सबको पता होगा कि कोशिका की खोज किसने की। ठीक है। तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक जी ने की थी 1665 ईस्वी में। सेल थ्योरी किसने दी, शेल्डन एंड स्वान ने। ऐसे न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन जी ने। माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमान ने। गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी अपार्टस कैमिलो गोल्जी ने किया था खोज। अभी हम देखेंगे कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना मतलब सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ये देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन। सेकंड आता है अपना साइटोप्लाज्म। थर्ड आता है न्यूक्लियस। फोर्थ आता है ऑर्गेनेल्स। और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस। ठीक है। गोल्जी अपार्टस, ये सब कुछ, ये सारे चीज़ मिला के, सारे ऑर्गेनेल्स मिला के और मिनी ऑर्गेन्स मिला के कोशिका की संरचना होती है। सेल मेम्ब्रेन को हम गेट कीपर भी कहते हैं, और साइटोप्लाज्म को रसोई घर यानी किचन कहते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहते हैं। अभी हम देखेंगे सेल टाइप्स। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है बच्चों, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें नो ट्रू न्यूक्लियस, मतलब असली नाभिक नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यानी फॉल्स न्यूक्लियस होता है। स्मॉल होता है, यानी छोटा आकार होता है इसका। ठीक है। जैसे एग्जांपल जीवाणु, बैक्टीरिया हुए, इन सब में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है। सेकंड में देखेंगे, सेकंड टाइप में यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, मतलब असली नाभिक मौजूद होता है इसमें, और बड़ा आकार होता है इसका, लार्जर साइज होता है। एग्जांपल में जैसे ह्यूमन सेल्स, मनुष्य की में जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक की तरह की कोशिकाएं होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया कौन से कोशिका का प्रकार है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रकार है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, यानी बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के अंदर। और ह्यूमन सेल में कौन कौन सी टाइप की कोशिका होती हैं, यूकैरियोटिक, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है और लार्जर साइज होता है। और हम देखेंगे नॉर्सेट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कि कई बार ये पूछा गया है सेल से रिलेटेड क्वेश्चन, कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस सेल कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। पैकेजिंग फैक्ट्री, पैकेजिंग कारखाना किसको कहते हैं, गोल्जी बॉडी को। सेल डिस्कवर्ड किसने किया, जैसे सबको पता है, मैंने पहले भी बताया था, रॉबर्ट हुक जी ने किया था। सेल वॉल प्रेजेंट कहाँ होती है, कोशिका भित्ति यानी प्लांट सेल में होती है। लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, डाइजेशन करना, अपघटन करना। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टिश्यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।